हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी ठीक हूँ यहाँ पे। और आज है मकर संक्रांति और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने कामों में आके कि पहले काम वाम वगैरह पहले कर लूँगी, उसके बाद मतलब खाना बनाऊँगी। तो आज ना मकर संक्रांति है तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, खिचड़ी बनेगी। तो मैं यहाँ पे आई थी तो सुबह मतलब धूप सी निकल आई थी। आज थोड़ा लेट ही उठी थी तो थोड़ी छुट्टी थी बच्चों की, तो मैंने सोचा लेट ही उठूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो मैं थोड़ा रेस्ट करके ही मतलब उठ रही थी। तो फिर यहाँ पे ना मैं लग गई आके अपने काम में। यहाँ जो बिस्तर थे ना सारे मतलब चादर अगर मिला के इसके पापा ओढ़ते हैं तो इनको घर ही करके रख दूँगी, क्योंकि ये बेड पे डले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से। तो आज है मकर संक्रांति और आज का वीडियो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। जितना हो सकेगा मैं उतना बना रही हूँ, तो उतने आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे बिस्तर मैं बस उठा के रखने वाली हूँ, सारे बिस्तर रख दूँगी। और ये ना रज़ाई वगैरह मैं छोटे वाले रूम में ना रख के आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ बिस्तर पे कभी कभी जब ओढ़ने का रहता है ना तब। तो यहाँ पे तकिया वगैरह है जो मैं अच्छे से यहाँ से झाड़ के मतलब सेट कर दूँगी। और ये यहाँ का सामान जो होता है ना कभी बिगड़ जाता है, सो कितना भी आप मतलब ठीक करके रखोगे पर सुबह जब देखो ना तो हालत बिगड़ ही जाती है। तो यहाँ से ना मैं झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके मतलब तुरंत की तुरंत लगाती जाऊँगी, क्योंकि ना इतनी मिट्टी नहीं होती है। मैं नीचे भी पैरदान डालती हूँ, बच्चे भी पैरदान पे ना पैर ही पोंछ के ही चढ़ते हैं, तो इतना गंदा नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को समझा रखा है, चढ़ो बिस्तर पे तो पैर ऐर पोंछ लिया करो, जिससे कि ना चादर भी गंदा नहीं होता। और ना हम फ्रेंड्स ना बिस्तर पे खाना बैठ के नहीं खाते हैं, ना ही तो कुछ। बाई चांस अगर जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी तो चाय वगैरह पी लेते हैं, पर मतलब खाना नहीं खाते। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मतलब खाना ना लोग बहुत से मना करते हैं कि मत खाया करो, तो मैं भी नहीं खाती हूँ। मैंने बिस्तर पे खाना पहले खाती भी थी तो बंद कर दिया है। अब मतलब बात कहते हैं ना, हम वीडियोस देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। तो मेरे भी ना कई वीडियो में देखती आती आई हूँ, तो मना करते हैं लोग बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैंने भी बहुत सालों से मतलब 1-2 साल हो गई हैं मैं बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा बिस्तर भी एकदम से क्लीन हो चुका था, अच्छे से बिछ चुका था, बस झाड़ भी दिया था, जो बाकी का काम बचा था वो भी कर दिया था फिर। और यहाँ पे जो रज़ाई है ना मैं डाल दूँगी, क्योंकि मौसम ठंडा है। तो मैंने कि बच्चों को बाहर नहीं डोलना है, अंदर ही लेट जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठंड लगने का भी वो होती है कि ठंड लग जाएगी, फिर दवाइयाँ कराते डोलो कि कुछ करो कि, इस वजह से थोड़ा सा ना सेफ्टी तो बरतनी पड़ती है। फिर मैंने ना बिस्तर इस्तर सही हो गया था और ये सोफे ना आयुष ने सही कर दिए थे। तो मेरा जो काम था वो बाकी का झाड़ू वगैरह का, झाड़ू रह रही थी और बेड एड के नीचे से मैंने निकाल लिया था। तो झाड़ू में लगा लूँगी अच्छे से सारे, मतलब बेड एड के नीचे से तो निकाल दिया था पहले से, और मैंने सोफ़ा के नीचे से भी निकाल के लगा लिया है। और छज्जे पे ना थोड़ी ओस गिरी हुई थी तो गीला गीला हो रहा था, क्योंकि जो ओस होती है ना वो गिर जाती है ना तो उससे गीला गीला होता है। और अभी ना इतनी धूप भी नहीं निकल रही है कि जो सूख जाए। तो मैंने बच्चों से बोला था कि यहाँ पे अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अभी मत आओ, बाद में आना। तो कोई बात थे जो वो कह रहे थे, तो उसी के चक्कर में वो बार बार आ रहे थे। यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगाने लग रही थी और बात भी कर रही थी इन लोगों से कि तो क्या बात है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि रैकेट के लिए, तो वही रैकेट मतलब लाने के लिए कह रहे थे। उसके पापा ने कहा था कि आ जाएगा, पर वो किसी काम से बाहर चले गए ना, उसके चक्कर में उनको ला नहीं पाए। तो अब बस यही था इनका कि पैसे जोड़ के हम ना अपना रैकेट मंगाएंगे मम्मा, तो आप हमें पॉकेट मनी देते रहना। तो वही चीज़ की कह रहे थे, तो मैं सुन रही थी। तो यहाँ पे ना मेरी भी इनसे बात करते हुए झाड़ू भी लग गया था, सारा कूड़ा मैंने बाहर कर दिया था। और मेरी ना धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं निकलेगी, क्योंकि ना मतलब शाम को भी झाड़ू लग जाता है ना, तो कोनों में से निकाल के ले आती हूँ मैं झाड़ झूड़ के, तो इतना नहीं निकलता है। क्योंकि दिन भर ना क्या होता है, कभी हम छत पे बैठे रहते हैं तो नीचे का इतना कोई काम नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं होता है।
तो डायरेक्ट हम ऊपर निकल जाते हैं, या खाना वगैरह खाना हो तो धूप में ऊपर ले जाके खा लेते हैं। तो बस ये झाड़ू का ही था। तो फिर मैं नहा धोने चली गई थी। मैं नहा धो ली हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है। और हैप्पी संक्रांति आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी की मकर संक्रांति बहुत ही अच्छी जाए। तो फ्रेंड्स अभी मतलब खाना नहीं बनाया मैंने, आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी। खाम हो गया है और खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। मैंने नहा धो लिया है, पूजा कर ली है और ये मैंने सूट पहना है, देखिए लेके आई थी वो। कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट में बताना मुझे। अभी मैंने इसकी फ़िटिंग की थी तो थोड़ा ढीला आई है यहाँ से, तो ये ना खोल खाल के जब ठीक करूँगी। अभी तो मैंने ऐसे पहन लिया है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी तरफ से सभी को, पूरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी की मुझे। तो चलते हैं हम खिचड़ी बनाने। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खिचड़ी बनाने। और आज ना मकर संक्रांति है तो आज के दिन ना खिचड़ी बनती है फ्रेंड्स, सुबह के टाइम पे। और पकोड़े वगैरह भी बनते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ, अभी बज रहे हैं 9, तो 9 बजे करीब में तो मैं सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी। और खिचड़ी बनाऊंगी मतलब पतली पतली खिचड़ी, और ऐसी खिचड़ी पसंद आती है सबको। मैंने यहाँ पे चावल ना भिगो के रख दिए थे। अब मैं इनको अच्छे से धो के 2 बार 3 बार धोऊंगी, उसके बाद ना फिर रख दूंगी बनने के लिए। खिचड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और मसाले वसाले भूनूंगी। तो ये चावल अच्छे से गल गए, क्योंकि घुल जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। घुले घुले खिचड़ी अच्छी लगती है। और जो ना खड़ी खिचड़ी होती है ना, जो चावल मतलब घुले नहीं होते हैं ना, उनका टेस्ट मुझे नहीं कम अच्छा लगता है। और जो घुल जाते हैं चावल, थोड़े से पतली सी हो जाती है, और वो मतलब कितना टेस्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स खिचड़ी के लिए आप राशन वाले भी चावल ले सकते हैं, और वनस्पति की किनकी आती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी वाली होती है, महीन वाली। तो मैं खिचड़ी के लिए इसी को यूज़ करती हूँ, अच्छी लगती है उसकी खिचड़ी। ज़्यादातर मैं उसी को बनाती हूँ। और वनस्पति भी चावल है, हम उसे ना पुलाव वगैरह बनाने में यूज़ कर लेते हैं। पर जब खिचड़ी वगैरह का काम होता है, मतलब बनाने का होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी खिचड़ी, बस सारा सामान तो मैंने काट के रख लिया था, और मटर वगैरह भी छील के रख ली थी, रेडी करके रख देती हूँ मैं। तो उससे क्या होता है ना, फटाफट आके हम बनाने लगते हैं अगर रेडी सामान मिलता है तो। यहाँ पे मैंने मिर्च मसाले उतार लिए थे, मैं अब बस इसने एक कटोरी में निकाल लूँगी खिचड़ी के हिसाब से। और खिचड़ी में ना थोड़ी सी हम कम ही मिर्च डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा चटपटी वाली मिर्च खिचड़ी नहीं बनानी। मतलब बच्चों भी नहीं खा पाएंगे, छाले हो रहे हैं अभी इस वक्त, तो मैं थोड़ा कम ही मिर्च की बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे मसाले ना कटोरी में करके रख लूँगी। और मतलब कटोरी में रखने से क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा भिगा देती हूँ मसालों को, मतलब थोड़ा सा देर भीग जाते हैं तो अच्छे से फूल जाते हैं मसाले, तो टेस्ट अच्छा आता है। अभी मैंने डाल ली कुकर में थी हींग, और प्याज वगैरह तो भुंज गया है। अभी मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे है ना सारे मसाले मैंने अच्छे से ना पानी में रख के रख दिए थे, और मैंने उसे भी डाल दिया है सारा मसाला घोल कर। इसका टेस्ट ही कुछ अलग ही आता है इस तरीके से डालने से। और जो डायरेक्ट तेल में डाल दो ना, वो ना भुनने के बजाय जल भी जाता है। अगर जरा सी लापरवाही कर दो, मतलब पानी डालने में थोड़ा सा लेट हो जाए ना, तो वो जल भी जाता है। इसीलिए ना मैं कटोरी में ही रखती हूँ। और अभी मैंने डाल दिए उसमें टमाटर। मसाला भुन गया है तो मैं उसके बाद ही टमाटर को ऐड करती हूँ। मसाला भुन जाता है उसके बाद टमाटर डालती हूँ, मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर पनीलापन आ जाता है। मसाला भी ना भुंजा हो और टमाटर भी डाल दो तो पनीलापन सा आ जाता है, इसलिए मैं डाल दी नहीं हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैंने ना मटर भी डाल दी उसमें, और आलू भी डाल दिए, सब कुछ डल गया है। और सबको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर इसमें भूनने में लगेगा।
उसके बाद काम करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना। तो ये मैं डालूँगी इसमें चावल जो मैंने भिगा के रख दिए थे। यहाँ पे ना मैंने चावल भी डाल दिए हैं और इनको डाल के मिक्स भी कर दूँगी। पानी है जो कि हमारी पतली बनानी है तो और पानी भी यहाँ पे चावल मैंने खिचड़ी तैयार हो चुकी है तो मैंने इसे बंद करके रख दिया है। अब ये सीटी लग जाएंगी, 2-3 सीटी लगानी पड़ेंगी जब जाके मतलब ये बनेगी। तो मैं ये चटनी पीसने जा रही हूँ, सिल पे पीसूँगी और थोड़ी सी देर लगेगी। और ये रही दाल, इसको मैंने अभी धो ली है तो बाद में मैं पीसूँगी। अभी मिक्सी में नहीं पीसूँगी, ये सिल पे पीसूँगी सब कुछ। ये मिक्सी में पीसूँगी, ये सिल पे पीसूँगी। तो अभी मैं जस्ट पीस लिया। तो यहाँ पे ना मैंने खीर बनने के लिए रख दी है और अभी ये दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है, चावल भी डाल दिए हैं। फिर मैं यहाँ लग गई थी बाकी की तैयारी करने के लिए क्योंकि बनाना बहुत कुछ था, टाइम थोड़ा कम था। और यहाँ ये गोभी के मैं पकोड़े बनाऊंगी जो कि मैं पतले पतले काट ले रही हूँ। और मेरे बच्चों को गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैंने ना आज ना बड़े बूढ़न को खवेगा तो इसलिए चुन्नी डाल ली थी क्योंकि गैस जलाऊंगी ना तो मैं डालूंगी। जब वैसे भी ठंड लग रही थी और हवा आ रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा मैंने कर लिया था। मेरा ना जो सिर को था ना पैक करने का वो मिल नहीं रहा था, इसलिए। फिर यहाँ पे गोभी वगैरह तो मेरी कट गई थी। फिर मैंने इसमें ना बेसन डाल लिया था और बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने पीस लिया था। अदरक लहसुन पेस्ट मैंने घर ही पे बनाया था और मिक्सी में पहले से पीस के रख लिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इस वजह से मैं डाल लेती हूँ। और इसमें मैंने मैगी मसाला ऐड किया है, मिर्च ऐड किया है और थोड़ा सा जीरा और नमक ऐड किया है। और ये हरे धनिए भी डाल दूँगी, मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। और यही का मतलब हमारा जल्दी काम करने का ना क्या फ़ायदा होता है ना कि हम जब तैयारी करके पहले से रख लेते हैं ना तो हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और टाइम भी हमारे पास बच जाता है। तो मेरा काम जल्दी निपटाने के लिए ना थोड़ा सा काम में ना क्या करती हूँ, मैं जो भी नाइट का काम होता है ना और दोपहर का होता है काम, जो आधे ना मैं नाइट को निपटा लेती हूँ और जो कि सुबह की काम जल्दी हो जाए, इस वजह से। फिर मैंने यहाँ पे ना गोभी के पकोड़े छोड़ दिए थे और यहाँ पे मैंने पालक काटा था, पालक के भी पकोड़े बनाने हैं। तो ये बैटर वगैरह मैंने सब बना के रख लिया है और थोड़े बहुत मैं इसके डाल दूँगी, मतलब पालक के भी पकोड़े बनाने हैं आज इस बार। तो थोड़े बहुत मैं अब इसको डाल दूँगी और थोड़े बहुत ना मैं दाल की भी डाल दूँगी। तो मैं तीनों तरह के पकोड़े बना रही हूँ। और बच्चों की फरमाइश भी थी कि कचौड़ी भी बनानी है तो मैं कचौड़ी भी बनाऊँगी अभी। तो अभी तो मैंने बस पकोड़े वगैरह डालने का ही काम किया है। तो यहाँ पे मैंने ये दाल के पकोड़े थे वो भी डाल दिए हैं, सारे 3 चीज़ों के पकोड़े हैं जो कि मैंने डाल दिए हैं। तो अभी ये ना थोड़े से मैं धीमी गैस पे ही मतलब कर रही हूँ क्योंकि करारापन नहीं आएगा। अगर तेज़ गैस पे कर दोगे ना तो क्या है वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे ना पकोड़े बनने लग गए थे और जानवी कह रही थी मम्मी सीख गए, तो अभी तो सीखे नहीं थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीमी गैस पे थोड़ी देर बनने पड़ेंगे। और फाइनली देखो कितना अच्छा कलर आया है। मैंने ना चटनी भी पीस के रखी हुई थी और वो भी डाल दी मैंने पकोड़े वगैरह में, तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। चटनी वगैरह बहुत ही अच्छी लगती है पकोड़े वगैरह में डालने के लिए। और चटनी तो मैंने पीसी थी
और पकोड़े वगैरह के साथ में खाने के लिए चटनी पीस ली थी मैंने पहले से ही, क्योंकि पकोड़े वगैरह है ना, क्या है ना कि चटनी या सॉस ऐसी चीज़ें से खाओ ना तो उसी से टेस्टी ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे है ना मेरे बन भी गए थे, मैंने बच्चों को दे भी दी थी थाली लगा के। और यहाँ पे हमारी है ना थाली तैयार है, पकोड़े, कचौड़ी, खीर, चटनी। तो यहाँ मैं लेके आ चुकी थी। और यहाँ पे ना क्या था, वीडियो थोड़ा अंधेरे की वजह से थोड़ा साफ नहीं आ रहा था, और कुछ स्किन पे, इस मुँह हल्की पे कुछ हो गया था जिसकी वजह से साफ नहीं आ रहा था ना। तो मैं कुछ कह रही थी तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने अपनी आवाज़ डाल दी। तो यहाँ पे है ना मेरी थाली तैयार हो चुकी है, पकौड़े, और कान्हा जी ने भी खा ली है। और यहाँ पे मैंने कचौड़ी भी बनाई थी, तो दूसरी घनी में मैंने कचौड़ी भी सेक दी थी। तो यहाँ बच्चों के मैंने खाना लगा दिया है और खा लेंगे, और मेरे कान्हा जी ने भी भोग लगा लिया है। फिर मैं आ चुकी थी सेकने के लिए, और अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो फिर मैं यहाँ सेकने लग गई थी आके, और ठंड हो गई थी। तो फिर मैंने ना दूसरा वाला बल्ब है वो भी जलाया, तो रोशनी हुई, नहीं तो वरना ऐसा लग रहा था जब तो रसोई में अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस वक्त अब उजाला सा है थोड़ा बहुत। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कचौड़ियों को बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे खा रहे थे और हस्बैंड जी भी खाने बैठ गए थे। तो फिर मतलब अब तुरंत ही ना सब लोग बैठ जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कचौड़ी वगैरह तो धीमी आंच पे सिकती है, तो फिर एकदम से नहीं हो पाता है। मतलब अब ख़त्म हो जा गई हैं और इतनी जल्दी सिक नहीं रही हैं, तो टाइम लगता है इनों में। कचौड़ियों में धीमी आंच पे सेको तो वो करकरारी और टेस्टी खूब अच्छी होती हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ ना, जब बना के एक दो रख ली थी, तो मैं ना बस ऐसे ही करके डालती जाऊँगी। और गीला बहुत आटा है, तो आटा भी मैंने ना थोड़ा सा, अगर आपके पास सूजी हो तो उसको थोड़ा सा महीन कर लो मिक्सी में, और उसको ना थोड़ा सा आटे में डाल लो। अगर मैदा की नहीं बनानी है, आटे की बनानी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक और अजवाइन, आप खाते हो तो अजवाइन डालो, वरना तो मैं नहीं खाती हूँ तो मैं डालती नहीं हूँ। तो अजवाइन ही डालूँगी, बाकी का मैं नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे कि कराकर ना जाए इस वजह से। तो सारा कुछ मिक्स करके फिर मैंने आटे को अच्छे से गीला गीला करके मार दिया था, बहुत ही गीला, जो कि अच्छे से मतलब हो जाएगा। फिर मैं ना यहाँ पे सारी कर करके डालती जा रही थी, क्योंकि मतलब बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। भरो, फिर उसके बाद पैक करो, और फिर रखते जाओ, उसमें डालते जाओ, कि सीखने में टाइम लगता है। धीमी गैस पे बनाओ ना तो करकरानापन भी आता है और टेस्टी भी बनते हैं। तो मैं बस इसी में लगी रही थी काफ़ी देर, और फिर मैं जाऊंगी खाने। अभी तो मैं बना ही रही हूँ, अभी जो मैंने कढ़ाई में डाली है बस वही सेक रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी देखो ये वाली कचौड़ियाँ अच्छे से खूब बन गई थी, और मैं इनको अब निकाल लूँगी प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद ना मैं बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, तो बच्चे ले जाएंगे। उसके बाद ना मैं अभी कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना अभी ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। जब कोई खाएगा तो बाद में सेक दूँगी, अगर नहीं खाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी इतनी। शाम को ही अब खाना खाएंगे। तो अभी हमारा ना तो हो चुका था, तो दिन के लिए मैंने कि सोचा कि एक दो पकोड़े छोड़ दूँ चटनी के साथ खाने के लिए। तो जो मेरे पकोड़े के मतलब सामान था ना, पालक और दाल और गोभी के, तो उनको ही मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना ये धीरे धीरे बनते रहेंगे, और इन्हें थोड़ी कम ही गैस चाहिए होती है। अगर जिन्हें कम गैस पे बनाओ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप तेज़ गैस पे कर दोगे ना, तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि करकरे नहीं होते हैं, मतलब करारापन नहीं आता है, और फिर वो सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं ना, सब मज़ा ही नहीं आता। मतलब मुझे ना ये चाय से भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और मतलब चटनी से भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों से ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, सॉस से भी खा सकते हैं इनको, सॉस से भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो अभी तो बस मैं इन्हीं को बनाऊंगी, क्योंकि आना क्या है कि ज़्यादा भी बना के रख लूँ ना तो ठंडे अच्छी नहीं लगती है सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना, सब्जी रोटी सब गरम गरम मिले ना, तो वहीं की वहीं स्वाद से लेके खाते जाएंगे, ज़्यादा खा लेंगे। अगर वही चीज़ ना ठंडी मिलती है ना, तो हम पे ना क्या होता है कि दो की चार की भूख होगी तो दो बताएंगे, और दो की भूख होगी तो एक बताएंगे। तो यही हिसाब होता है। तो गरम का फ़ायदा क्या होता है ना कि
गरम से ना कि हम कितनी खा जाते हैं हमें खुद पता ही नहीं चलता हम कितनी खा गए स्वाद स्वाद में। फिर ना यहाँ पे अब आए थे ऊपर, तो यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे इसके पापा। तो इन लोगों ने देखो इतनी ऊंची पतंग उड़ा रखी है और पीछे कर रहे थे, तो एक पतंग ना कट भी गई थी। तो अब दूसरी पतंग के लिए मतलब जाना था, ये उसको कह रहा था कि लेके आऊँगा। तो यहाँ पे बस एक पेच में ही लग रहे थे लोग काटा कुटी में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप ये प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाय।